सबको मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है तो मुझे कंफर्मेशन दें। सबको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है। हैरान तो नहीं हो गए मुझे देख के? हैरान तो नहीं हो गए? सेशन किसी और का, पोस्टर किसी और का, सामने बैठा हुआ कोई और है। ऐसा ही है। एक्चुअली सर आसान सम रीजन देख के सेशन होस्ट नहीं कर पाएंगे, सो दैट्स व्हाई देख के सेशन में मैं आया हूँ। ओके। एंड टॉपिक हमारा सेशन का स्पेसिफिक कोई खास नहीं है, ठीक है। सरप्राइज टॉपिक था। तो फर्स्टली तो मुझे बताएं कि कैसे हैं आप सब लोग, ठीक है। वर्किंग कैसी जा रही है आप सब लोगों की? नवंबर मंथ हमारा जैसे कि स्टार्ट हुआ है एंड अक्टूबर मंथ में देखिए लाइक माशाल्लाह से काफी अच्छा मोमेंटम पकड़ा हम सब ने। काफी अच्छा बिजनेस हुआ, नवंबर मंथ भी काफी अच्छा स्टार्ट हुआ है। वर्किंग कैसी जा रही है अब तक की आप लोगों की? जैसे कि ऑलमोस्ट हमारा 1 वीक कंप्लीट हो चुका है। अच्छी जा रही है, ठीक हो गया। अगर अच्छी नहीं भी जा रही तो ऑलवेज से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शुक्र करने से क्या होता है, एवरीवन सभी पर्सन को पता होगा, मेरी लाइन है ये, कि शुक्र करने से अगर हमें रिजल्ट गुड है या बैड है, अगर हम शुक्र करते हैं तो ऑब्वियसली ये कि जो अल्लाह ताला हमें बेहतर नहीं बेहतरीन प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही हम बेहतर के पीछे भागते हैं बट अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें बेहतरीन देते हैं। तो इसलिए ठीक है, अगर आप लोगों के टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे हैं या इनकेस ठीक है अगर आप एक टारगेट के पीछे भाग रहे हो और वो आपको चीज नहीं मिल रही है, तो उसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई बेहतरी होगी। पेशेंस रखें, कंसिस्टेंट रहें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो चीज आपको मिल जाएगी। ओके। तो आज बेसिकली ठीक है किस चीज पर हम बात करेंगे, हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी पर। ओके। ओके, काफी ज्यादा मोस्टली पर्सन ठीक है अगर देखा जाए तो काम तो करते हैं, फॉरएवर तो स्टार्टअप करते हैं बट अपना 100% नहीं देते। लाइक वो जज करके आते हैं। क्या जज करके आते हैं? जैसे कि ओमाइम इरफान यार कितना ग्रो कर रही है, इस इंडस्ट्री से कार ले ली, या हसान सर यार अपने पेरेंट्स को हज करवा दिया, या अपने पेरेंट्स अपनी सिटी में ऑफिस कर लिया, काफी कुछ ठीक है लाइक उन्होंने अचीव कर लिया। हम सब क्या करते हैं, लोगों से इंस्पायर होके आते हैं, स्पेशली न्यू एज, ठीक है, किसी ना किसी से इंस्पायर होके आए होंगे। ऐसे ही स्टार्टअप करने का रीजन यही रहा होगा कि उनको लगा कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ऐसा ही उनको लगा कि लाइक यार सर आसान हो गए, मैं भी हो जाऊंगा, या इनकेस ठीक है वोट एवर जितने भी लीडर्स हैं जो सक्सेसफुल हुए फॉरएवर से, वो अगर सक्सेसफुल हुए तो हम भी हो जाएंगे। बट उसके पीछे का स्ट्रगल क्या था, ये चीज हम नहीं देखते। ऐसा ही ये चीज हम नहीं देखते कि उसके पीछे का स्ट्रगल क्या था, क्या रहा क्या नहीं रहा। एंड देन ठीक है हम स्टार्टअप तो करते हैं बट हम कंसिस्टेंट नहीं रहते उनकी तरह हार्ड वर्क नहीं करते। तो जितने भी न्यू एज मुझे सुन रहे हैं, जिन पर्सन ने अपने आप को नवंबर में एनरोल किया, अक्टूबर में एनरोल किया, तो आज मैं आपको सक्सेसफुल होने का एक ऐसा प्रिंसिपल बता के जाऊंगा। अगर आप लोगों ने उस पर इम्प्लीमेंट किया, ओके, जो जो पर्सन इम्प्लीमेंट करेंगे वो डेफिनेटली इस इंडस्ट्री से, डायमंड क्लब से, फॉरएवर से सक्सेसफुल होंगे अपनी लाइफ में। सबसे पहला पॉइंट जो है आप लोग लिख लें कि आपने अपना एटीट्यूड ऐसा रखना है कि फॉरएवर मुझे 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितना भी फॉरएवर को टाइम देना पड़े, मैंने फॉरएवर को टाइम देना है, डायमंड क्लब कम्युनिटी का पार्ट रहना है। दैट्स इट। अपना ये एटीट्यूड रखना है, फॉरएवर मुझे कुछ दे या नहीं दे, ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल में कुछ भी नहीं आएगा। बहुत कुछ देगा फॉरएवर इस 2-3 साल में, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट भी होगे इंशाल्लाह, आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट भी करोगे, हज भी करवाओगे, उम्र भी करवाओगे। अपने ऊपर बिलीफ रखना। जस्ट ये माइंडसेट होना चाहिए कि कितनी ही रिजेक्शन हमें क्यों नहीं आ जाए इस प्रोसेस में, बट हमने डीमोटिवेट नहीं होना, नेगेटिव नहीं होना। लोगों से दूर रहना है जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, चाहे वो फॉरएवर में हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स में हो, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो, बट आपने उन लोगों से दूरी इख्तियार करनी है, दूर से सलाम दुआ करना है, क्योंकि बिकॉज ये वो लोग हैं जो मिनट लगता है देखिए हमारे माइंड को बिल्कुल खराब कर देते हैं। नेगेटिविटी एक ऐसी चीज है जो 1% अगर हमें मिलती है ना कहीं से, हम प्रॉपर ठीक है नेगेटिविटी में इंक्लूड हो जाते हैं, मतलब नेगेटिविटी की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं। पॉजिटिविटी अगर 99% हमारे अंदर है बट 1% नेगेटिविटी है, तो वो खराब कर देती पॉजिटिविटी को। तो पहला पॉइंट आप खुद लिख लो ये, ठीक है, कि हमने फॉरएवर को 1 साल 2 साल लाजमी देना ही देना है। देन जाके ही ठीक है हम कुछ इस इंडस्ट्री में कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन ये माइंडसेट से आया कि मैं 1 महीना काम करूंगा, या मैंने फॉरएवर में 2 CC कर लिया, अब मेरी लॉटरी खुल गई, अब तो बस मेरे वारे नहीं आ रहे हैं, अब तो मैं पता नहीं क्या हो गया, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने हार्डवर्क करना है, अपनी अपलाइन की सुननी है, जो अपलाइन कहे, जो अपलाइन बोले,
उसके बताए हुए रोड मैप पे चलना है, देन इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपलाइन का अगर आपने दामन, दामन मीन्स के लाइक समझ लो कि अपलाइन के पीछे पीछे अगर चलते हैं हम, ठीक है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो हमें सक्सेस की तरफ ले जाएगा। ओके। जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है, उनकी हैबिट्स को अपनाना है कि लाइक वो किस तरीके से, ठीक है, काम कर रहे हैं, कितना टाइम देते हैं काम को, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये चीज, ठीक है। समझ में आया सबको यहाँ तक? ओके। सेकंड पॉइंट, ठीक है, आप सभी क्वेश्चन लिख लो। सराउंडिंग, ठीक है, हमारी सराउंडिंग बहुत ज्यादा मैटर रखती है, ठीक है। ओके, बिकॉज ठीक है, इस चीज को स्पेशली मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने काफी ज्यादा वेबिनार्स में अपने बारे में बताया भी है, कहा भी है कि जो सराउंडिंग होती है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर रखती है। वो आपके फ्रेंड सर्कल हो, आपकी फैमिली हो, या आपके कजिन्स हो, या आप एफएलपी में काम कर रहे हो, ठीक है, और यहाँ पर आपके अगर फ्रेंड्स हैं, बट उनके लाइक उनकी सोच, उनका थॉट प्रोसेस, ठीक है, बहुत डाउन है। लाइक वो बिलीव ही नहीं रखते कि एक 18 साल, 19 साल, 20, 21 साल का लड़का महीने के 10 लाख कमा सकता है। ओके, ऐसा ही है अगर इन केस, ठीक है, आप अगर किसी बाहर रोड पे जाके किसी को भी बोल दो कि भाई मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप एक महीने में 10 लाख भी कमा सकते हो, तो वो क्या बोलेगा? पागल हो गया है, बेवकूफ है ये तो। बोला हम 20 साल से काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हमारी सैलरी 20 हजार से ऊपर नहीं पहुंची, और ये हमें ख्वाब दिखा रहा है 10 लाख कमाने के। ऐसा ही है, लोग ऐसे ही बोलेंगे। फैमिली भी हमें ऐसे ही बोलती है। ऐसे ही है, अगर हम फैमिली को बोलें कि 1 साल मुझे दे दो, 1 साल बाद, ठीक है, इसी प्लेटफॉर्म से 5 लाख कमा के आपको दूंगी मैं, या मैं दूंगा, फैमिली क्या बोलेगी? पागल हो गया है। ऐसा ही है। और जब आपको लोग पागल हो गया या पागल हो गई ये बोलने लग जाए, जब आपको बोलने लग जाए ना पागल हो गया है, ये पता नहीं क्या करने वाला है, जब आप समझो कि आप बिल्कुल सही एक मैप पे चल रहे हो, आप सक्सेस के रास्ते पे चल रहे हो, ये टू बी वेरी होनेस्ट वो बातें बता रहा हूँ जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करके आया हूँ। अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये चीजें, कि जब मुझे लोगों ने बोला था, मेरे पेरेंट्स ने, मेरी मम्मा ने बोला था, मेरे भाई ने बोला था कि ये पिक्चर लगाने से कुछ नहीं होगा, पिक्चर लगाने से घर में गाड़ी नहीं आएगी, पिक्चर लगाने से सुपरवाइजर नहीं होगा, बट एक्चुअल में हुआ। मैंने रोंग प्रूफ करके दिखाया। क्यों? खुद पर बिलीव था, ठीक है। और सराउंडिंग, सराउंडिंग की जहाँ मैंने बात की, सेकंड पॉइंट सराउंडिंग, जैसे कि अगर इन केस मैं आपको अपना बताऊं ना, तो जब मैंने एफएलपी स्टार्ट किया था तो मेरी सराउंडिंग ये नहीं थी कि मैं एहसान सर के साथ बैठ रहा हूँ, मुजम्मिल सर के साथ बैठ रहा हूँ, या वट एवर, ठीक है, जो भी एफएलपी में थे उनके साथ बैठ रहा हूँ। मेरी सराउंडिंग चेंज थी, मेरे फ्रेंड्स चेंज थे। और हमारे में क्या होता था, जस्ट के लाइक आज चाय तू पिलाएगा, आज जूस तू पिलाएगा, लाइक इस तरह की बातें होती थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस जिस वजह से ना मैं कभी भी आगे नहीं निकल पा रहा था। मेरी सोच में यही था कि बस मैंने जॉब ही करनी है, और मैं 20-30 हजार रुपये सैलरी टिक कर सकूंगा। और जब एफएलपी स्टार्टअप किया था ना, जब था कि मुझे दिखी थी कि लाइक यार मैं कुछ कर सकता हूँ यहाँ से, बट उस टाइम पे भी मैंने सराउंडिंग नहीं छोड़ी थी अपनी। धीरे धीरे समझ में आया कि सराउंडिंग अगर चेंज करते हैं तो इस चीज से क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ में। मैं आपको बताता हूँ ये, कि जैसे ही देखिए मैंने अपनी सराउंडिंग चेंज की, मतलब अपने दोस्तों से, ऐसा नहीं कि मैं अपने दोस्तों को छोड़ दिया बिल्कुल, सलाम दुआ करता हूँ, आज भी मिलते हैं तो अच्छे से मिलता हूँ, बट उनके साथ उठना बैठना टोटली खत्म कर दिया। टोटली खत्म कर दिया। टोटली, टोटली, ठीक है। मैंने उठना बैठना कहाँ शुरू किया? आसान सर के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई, क्रिकेट खेलते थे, बाकी जो मेरे फ्रेंड्स फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई। अब जब हम बैठते थे ना कहीं, तो क्या बात होती थी? ये नहीं होती थी कि चाय के पैसे तू दे या खाने के पैसे तू दे। बातें ये होती थी कि लाइक 1 करोड़ का घर किस तरीके से अचीव करना है, अपनी जो ड्रीम कार है वो कैसे अचीव करनी है, कितने टाइम में अचीव हो जाएगी, क्या करना है, मतलब टोटली जो बातें होती थी वो लाखों में होती थी, हजारों में तो होती ही नहीं थी बातें। और जब लाखों में बातें होने लगी ना, तो हजार कब आने लग गए पता ही नहीं लगा। और जब थॉट प्रोसेस बड़ा हुआ ना, अगर मेरे अपलाइन आसान सर, अगर इन केस ठीक है उनके साथ उठना बैठना हुआ, वो कहते ना कि अगर आप किसी एक पर्सन ऐसे बंदे के साथ बैठ रहे हो जिसकी सैलरी 20 हजार है, 30 हजार है, और वो 20-30 हजार से ज्यादा नहीं कमाता, तो आप कितना ही कुछ कर लो, आप 20-30 हजार से ज्यादा के वैल्यू के इंसान नहीं हो। और ना, ठीक है, आपकी सैलरी बढ़ेगी ना आपका पैसा बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एक ऐसे पर्सन के साथ बैठ रहे हो जो स्मोकिंग करता है या वट एवर, ठीक है, वो गलत काम वगैरह में कर लगा हुआ है वट एवर, तो आप भी वैसे ही खिलाओगे। ऐसा ही है, सराउंडिंग बहुत ज्यादा मैटर रखती है। बट मैंने उठना बैठना किया किसके साथ शुरू? जो महीने के 10 लाख कमा रहा है, 8 लाख कमा रहा है, 5 लाख कमा रहा है। तो मुझे बिलीव हुआ कि लाइक यार वो कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ। तो मेरा चेक जो है वो लैक्स में कन्वर्ट हो गया। ऐसा ही है, लैक्स में कन्वर्ट हो गया, 2 लाख, 3 लाख,
2.5 लाख, 1,70,000, पता नहीं कितने चेक्स आए मेरे। वो टोटली जो चेंज हुआ ना मेरा थॉट प्रोसेस, मैंने कभी भी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था। मैं सेकेंड ईयर, मेरी एजुकेशन सेकेंड ईयर, मैंने सेकेंड ईयर कंप्लीट किया हुआ है, इसके अलावा मैंने आगे स्टडी कंटिन्यू नहीं की। अगर मैं आज कहीं पे जॉब लेने जाऊँ ना, तो कोई मुझे पूछेगा भी नहीं, कोई मुझे 10,000 रुपये की जॉब नहीं देगा, 10,000 की भी। और आज 2 लाख रुपए का भी चेक आता है ना, तो वो भी कम लगता है मुझे, कि यार 2 लाख में क्या होता है, 2 लाख में क्या होगा। ये थॉट प्रोसेस है। अगर आपका थॉट प्रोसेस इस तरह का है कि यार 2 लाख 1 लाख भी आ रहा है तो वो कम है, तो आप हाथ पांव मारोगे कि 5 लाख कैसे आएगा, 6 लाख कैसे आएगा, और वो सराउंडिंग से आएगा। अगर आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे पर्सन हैं जो छोटी सोच के हैं, आप उनको छोड़ो नहीं, सलाम दुआ रखो उनसे, बट उधर उठना बैठना बंद कर दो, उनसे बात करना कम कर दो, और टोटली अपनी सराउंडिंग, अपने ऐसे कजन्स में या ऐसे फ्रेंड्स में, या ऐसे जैसे कि डायमंड क्लब को ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, आप टोटली समझ लो दुनिया को एक तरफ रख दो और अपने काम को एक तरफ कर लो। एक तरफ काम को रख लो, और सर हसान हो गए जितने भी लीडर्स हैं, ओके, आप उनको देखो वो क्या सोचते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, वो क्या चीजें अचीव कर रहे हैं लाइफ में जो फॉरएवर में है। तो देन आप वैसा थॉट प्रोसेस रखो अपना, और वैसा ही होगा, ठीक है, जैसा फिर आप जो सोच लेकर इस प्लेटफॉर्म में आए हो कि मैंने ये अचीव करना है, या मैंने वॉट एवर ये अचीव करना है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट सबको क्लियर हो गया कि सराउंडिंग कितनी ज्यादा मैटर रखती है हमारी, हमारे बिजनेस में या वॉट एवर किसी भी चीज में। तो ये चीजें, ठीक है, आप अच्छे से, ठीक है, लिख लो और उसको नोट डाउन कर लो कि कोई भी 2 महीने में 3 महीने में सक्सेसफुल नहीं होने वाला। अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें टाइम देना होगा, ओके, हार्ड वर्क करना होगा, 100% देना होगा, किस तरीके से काम करना है हर चीज, ठीक है, अपलाइन से एक रोड मैप बनवाओ और उस रोड मैप पे चलो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लीड पे काम करो, आपके टारगेट्स भी पूरे होंगे। और सबसे ज्यादा तीसरा पॉइंट लिख लो भले, बिलीव, इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ में इतनी पावर है कि अगर आप एक चीज को खुद से बोल दो ना कि मैं कर सकता हूँ और मैं कर लूंगा, और आप कर लोगे। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, मंथ क्लोज होने में 4 दिन हो, मंथ क्लोज होने में 5 दिन हो, बट आपका एटीट्यूड ये कहे कि मैं अपना टारगेट अचीव कर लूंगा, चाहे वो टारगेट 50% रहता हो, 40% रहता हो, आखिरी दिन भी हो ना, आपका एटीट्यूड चेंज नहीं हो। अगर आपका एटीट्यूड चेंज हो गया, खुद पर से बिलीव उठ गया ना, तो आने वाले टारगेट आप अचीव नहीं कर पाओगे। और एंड में अगर वो टारगेट अचीव नहीं भी होता, तो बीइंग अ मुस्लिम हम इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, क्या, कि अगर ये चीज मुझे नहीं मिली तो इसमें अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी होगी, अल्लाह ताला ने बेहतरीन देना होगा मुझे, डेट्स वाई बेहतर नहीं मिला। हम बेहतर के पीछे भागते हैं, बट अल्लाह ताला हमें बेहतरीन से नवाजता है, ओके। तो जो हमारी एफर्ट्स अक्टूबर में लगी, उसका रिजल्ट हमें नवंबर में भी मिल सकता है, डबल मिल सकता है। तो अपने ऊपर से बिलीव खत्म मत करना। और एक होता है ना कि लाइक डीमोटिवेट होना, डीमोटिवेट नहीं होना, अपने आप को कंसिस्टेंट रखना है, हर महीने डबल एफर्ट करनी है, ओके। कुछ छोटी सी एक प्लानिंग मैं आप लोगों को बता के जाऊंगा आपके टारगेट्स के अकॉर्डिंग, कि आपने अपने टारगेट्स को कंप्लीट करना है, अचीव करना है, तो आपने कैसे करना है। जैसे कि सर आसान ने हमें टारगेट दिया हुआ है 15 तारीख तक, कोई भी अगर स्पेसिफिक पर्सन, सॉरी, इस महीने या 15 तारीख तक कोई टारगेट दिया हुआ है, मुझे सही से याद नहीं, मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करवाएं, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने टारगेट को अचीव करना है, एक स्पेसिफिक ऐसी प्लानिंग प्रोवाइड करके जाऊंगा। अगर उस प्लानिंग पर आपने काम किया, आपके टारगेट्स पूरे हो जाएंगे, और जो लाइक रिवॉर्ड्स रखे गए हैं वो आप अचीव कर लोगे। 15 तारीख तक 4 सीसी करना है, ठीक है। अब आपको क्या लगता है, ठीक है, मुझे बताओ चैट बॉक्स में कि 4 सीसी अगर आपने करना है, पूरे महीने में करना है, लेट सपोज, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पूरे महीने में हमें 4 सीसी करना है, क्या लगता है कितनी लीड्स पे काम करोगे और आपका 4 सीसी हो जाएगा, कितनी लीड्स पे काम करोगे। 100, 150, 20, 2,000, 100। अब देखो, अपने टारगेट को, ठीक है, अगर हमें बड़ा अचीव करना है एक मंथ में, ओके, अगर हमें एक मंथ में मान लो 10 सीसी करना है तो वो भी पॉसिबल है, अगर 4 सीसी करना है वो भी पॉसिबल है। बट जो सीढ़ी है ना, वो कहते हैं ना कि एक एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाएंगे तो हम सही सलामत पहुंच जाएंगे। कई बार क्या होता है, 2 4 सीढ़ी अगर हम भगालते हैं, अगर एकदम ऊपर जाते हैं तो डेफिनेटली हम गिर भी सकते हैं। तो जो लाइक बेसिक है, 4 सीसी करना, ठीक है, आपको आना चाहिए कि 4 सीसी एक्चुअल में होता कैसे है। 4 सीसी करना सीख गए तो समझ लो आपकी बेस बन गई, हर महीने 4 सीसी करने की बहुत पावर है, बहुत पावर है, ओके। अब एक्चुअल में देखिए, आपका जो भी टारगेट है, आपको लगता है कि आप 100 लीड्स पे काम करके 4 सीसी कर सकते हो। अब आप क्या करोगे, 100 लीड्स एक दिन में तो यूज नहीं करोगे, आपने लिया 30 डेज में मुझे 100 लीड्स पे काम करना है, आपके पास बहुत टाइम है, ऐसा ही है, आप कंफर्टेबल हो जाओगे।
बिल्कुल कंफर्ट जोन में चले जाओगे। यार आज 10 लीड्स पे काम करूंगा, कल 20 लीड्स पे काम कर लूंगा, या एक दिन छोड़ दूंगा फिर 5 लीड्स पे काम कर लूंगा, क्योंकि बिकॉज 30 दिन है, 100 लीड्स है, आराम से काम करूंगा, फोर्स एसी हो जाएगा। ऐसे ही टारगेट छोटा सा है, सब ये सोच के काम करेंगे। बट अगर रिजल्ट चाहिए तो एफर्ट को डबल करना होगा। अगर टारगेट को कंफर्म करना है कि टारगेट पूरा हो जाए, तो हम एफर्ट अगर डबल कर देंगे ना अपनी, तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। आपको 5 दिन में, ठीक है, 2 सीसी करने की प्लानिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। 5 दिन में कैसे 2 सीसी करना है। ओके। लीड्स अरेंज करना आपका मसला है, ठीक है, अपने अपलाइन से कांटेक्ट करो, आसान से कांटेक्ट करो, लीड्स लो, ठीक है, परचेस करनी है परचेस लो, सेटअप लगवाना सेटअप लगवाओ, व्हाट्सएप पेड लगवाना व्हाट्सएप पेड लगवाओ, ठीक है। आपने क्या करना है, लेट सपोज, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, 100 लीड पे काम करके, मिनिमम 100 150 लीड पे काम करके वो आपका 4 सीसी हिट हो जाएगा। ओके। पहले दिन, लेट सपोज आज 7 तारीख है, ठीक है, 7 तारीख को हमारा वेबिनार हो रहा है, 6 तारीख है, बट लेट सपोज 7 तारीख से हम काम शुरू करते हैं, हमारे पास 7 तारीख को लीड्स आ गई। ओके, कितनी, हमने 50 लीड्स पे काम करना है, 50 लीड्स पे काम करना है पहले दिन। ओके। अब 50 लीड्स पे काम कैसे करना है, अब देखो, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, 20 लीड्स पे काम कर रहे हैं, 15 लीड्स पे काम कर रहे हैं, 10 लीड्स पे काम कर रहे हैं, हमारा रेशो क्या आ रहा है, एक इनरोलमेंट आ गई, 2 इनरोलमेंट आ गई, या आई या नहीं आई, आई नहीं, ठीक है, ऐसा हो रहा है। ओके। अब आप अपनी एफर्ट को डबल कर दो। 10 लीड्स पे काम करने में एफर्ट लग रही है 10%, 50 लीड्स पे काम करने में लगेगी एफर्ट 50%, 60%, एफर्ट बढ़ गई, रिजल्ट बढ़ जाएगा। ओके। 50 लीड्स पे काम करेंगे, हमारे मिनिमम टू मिनिमम 5 बिगनर बन जाएंगे, 5 इनरोलमेंट आएंगे। 50 लीड्स पे अगर एक दिन में काम करेंगे, 20 लीड्स पे काम करके 2 इनरोलमेंट तो आ रही होंगी, ऐसा ही है। 30 लीड्स पे काम करेंगे, 3 इनरोलमेंट, 10 लीड्स पे से एक का रेशो रखा मैंने, 5 बिगनर बन गए आपके, ठीक है, 5 एक्टिव बिगनर्स, ठीक है, 5 एक्टिव बिगनर्स 3 दिन में क्लोज होंगे, 3 दिन की ट्रेनिंग होगी उनकी। ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है अगेन आपने 50 लीड्स पे काम करना है। नेक्स्ट है अगेन आपने 50 लीड्स पे काम करना है, 2 दिन में 100 लीड्स पे काम किया। 100 लीड्स पे काम करने का मकसद कि आपने 2 दिन में 10 बिगनर बना लिए अपने टोटल ऑलमोस्ट। ये मैं बहुत मिनिमम बता रहा हूँ आपको, सब कुछ कट करके, सब कुछ कट करके, कि फॉर एवर इंक्लूड है, फॉर एवर को जानते हैं, कुछ पर्सन ट्रेनिंग में छोड़ गए, एनरोलमेंट देके छोड़ गए, ये एक्टिव 10 बिगनर जो आपको आपके 100 बंदों में से मिल जाएंगे, ठीक है, बाकी आपकी स्किल पर भी डिपेंड करता है। अब 100 बंदों को, ठीक है, हम अगर देखे जाए तो 5वें दिन में अगर उनकी क्लोजिंग होती है ऑलमोस्ट, ठीक है, उनकी 5 दिन बाद टेस्ट वगैरह हो गया, एमएस करवा लिया, आपने 2 सीसी दे दिया, 10 में से मिनिमम 2 का रेशो आएगा हमारा। अगर जिस तरीके से आप माइंडसेट बना रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, आपका पर्सन मना करके जा रहा है, उस तरीके से बनाओगे अगेन माइंडसेट, तो पर्सन नहीं करेगा। चेंज करोगे, इंप्रूवमेंट लाओगे, इस तरीके से काम करके 5 दिन में 100 लीड्स पे काम करके और ऑलमोस्ट 10 बिगनर को क्लोज करोगे, तो नेक्स्ट जो 15 है, 15 से पहले पहले आपका 4 सीसी एक्टिव हो जाएगा। ये आप बात लिख लो, ठीक है। 7 तारीख है, 7 तारीख से अभी काम से शुरू कर दो अपना काम, अभी से शुरू करो, कल से शुरू करो। अगर इस चीज को और मजीद आपने लाइक 110% कन्फर्म मुझे अचीव करना है, अचीवेबल करना है, ये इंडियन वाले अगर देखा जाए तो एक एक साल में सोरिंग सफार कैसे कर रहे हैं, डायरेक्ट पर 25 25 सीसी 30 30 सीसी कैसे करते हैं, वो ऐसे ही करते हैं कि वो एक दिन में 100 कॉलिंग करते हैं, एक दिन में 150 कॉलिंग करते हैं, 200 कॉलिंग करते हैं, फिर जाके उनकी कोई 10 12 एनरोलमेंट्स आती हैं। 10 12 एनरोलमेंट्स का मतलब कि उनके 10 12 बिगनर बनते हैं, 3 दिन में 4 दिन में वो क्लोज हो गए, 3 4 दिन में वो क्लोज हो गए, 10 12 बिगनर, उनका 4 सीसी निकल गया। यानी कि एक हफ्ते में 4 सीसी कर लिया उसने। अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक में उसने अगेन 100 200 कॉलिंग्स की, 150 250 कॉलिंग्स की। अगले हफ्ते में उसने 12 13 बिगनर्स अगेन बनाए, और उसने अगेन नेक्स्ट वीक में 4 सीसी हिट कर लिया, 8 सीसी हो गया। हमारे पास एक महीने में 4 वीक है, अगर अपने टारगेट्स को 4 वीक में डिवाइड कर दें और एक एक वीक के हिसाब से काम करें, पूरा महीना छोड़ दो, पूरा महीना नहीं है आपके पास, 30 दिन में हमने काम नहीं करना, 30 दिन में क्लोजिंग नहीं करनी। आपने जस्ट ये सोचना है कि मेरे पास 7 दिन है, 7 दिन, 7 दिन में क्लोजिंग करनी है, 7 दिन में इनविटेशन करनी है, 7 दिन में फॉलोअप करना है, दैट्स इट, और 7 दिन में 4 सीसी करना है। और फिर देखो आपका माइंड खुद बताएगा आपको कि एक दिन में 100 कॉलिंग करनी है या 50 कॉलिंग करनी है, या 30 कॉलिंग करनी है या 5 कॉलिंग करनी है, वो आपका माइंड आपको खुद बताएगा। हम एक्चुअल में अपने आप को, ठीक है, वही टारगेट देते हैं, ठीक है, जो हम अचीव कर पाए, और हम अपने आप को कंफर्ट जोन में डाल देते हैं। हम आप मुझे बताओ कि कौन है यहाँ पे, कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिसने अभी तक टोटल अगर देखा जाए तो इन 7 दिन में 100 लीड्स पे भी काम कर लिया हो, तो इक्का दुक्का होंगे, बाकी तो बस उन्होंने 10 20 पे लीड्स पे काम किया होगा अभी तक। ऐसा ही है, अपलाइन पे डिपेंड होंगे, या तो ठीक है लीड्स नहीं आ रही, या तो सेटअप का मसला चल रहा होगा, कुछ ना कुछ मसला चल रहा होगा, ऐसा ही है। तो एक दिन में 100 लीड्स पे काम करो और रिजल्ट चेक करो, एक दिन में 50 लीड्स पे काम करो और फिर देखो रिजल्ट, अलग ही रिजल्ट आएगा, और फिर उसे कहते हैं कि हाँ मैंने हार्ड वर्क किया है, कि हाँ मैंने आज कॉलिंग्स की है। हम दिन में अगर अगर अपनी प्रोग्रेस देखनी हो ना, कॉल हिस्ट्री में जाके
रात में 12 बजे के बाद, सुबह 12 बजे काम शुरू कर रहे हो, रात को 12 बजे काम एंड कर रहे हो, कॉल हिस्ट्री में जाके आप अपना काम देख लो कि आपने कितने फॉलोअप किए, कितने इनविटेशन कॉल किए, कितना काम किया आपने। आप जब जाके चेक करोगे ना तो आप खुद से शर्मिंदा हो जाओगे कि आप बोलोगे कि मैंने, अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2 घंटा भी फॉरएवर को नहीं दिया। और हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम सक्सेसफुल हो जाएं, काम 2 घंटा, एक्सपेक्टेशन अंबानी बनना है। तो ऐसा तो होगा नहीं ना। काम 2 घंटा कर रहे हैं और अंबानी बनने के ख्वाब देख रहे हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये चीजें ठीक है, आपने अपने अंदर अपडेट करनी है कि जो बेसिक्स हैं ये बेसिक्स हैं। अगर देखा जाए तो आपने अपने काम को बढ़ाना है, और जहां आपको रिजल्ट आना बंद हो जाए तो आपने अपने आप को ये नहीं करना कि यार मैं थोड़ा सा गैप ले लेती हूँ, या मैं गैप ले लेता हूँ अगले महीने काम शुरू करूंगा। अपनी एफर्ट को डबल करना है। जहां आप एफर्ट 20% दे रहे थे वहां आपको 40% दो, 100% दो एफर्ट। अपनी एफर्ट को डबल कर दोगे तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। समझ में आया सबको? तो अपने टारगेट को अचीव करो, ठीक है, 15 तारीख तक। एंड 4CC पर जो भी रिवॉर्ड है सर आसान की तरफ से फिर वो इंशाल्लाह रिसीव होगा, ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है मीटिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो अदरवाइज पहले हम अपनी मीटिंग को एंड करते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक हमारा कोई टॉपिक नहीं था। हाँ जी, हाँ जी, पूछें। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है, नहीं तो अदरवाइज हम अपनी मीटिंग को एंड करो। सरप्राइज सर हसान के साथ ही चला गया, अब सर हसान आएंगे तो सरप्राइज वापसी लेके आएंगे, नहीं तो अदरवाइज है कि सरप्राइज अपनी है हमारे पास। चलें ठीक है, ओके, बाकी हम अपनी कॉल को एंड, सॉरी, सेशन को एंड करते हैं। सर पहला पॉइंट बताइएगा कि आपने क्या बताया। पहला पॉइंट मैंने कंसिस्टेंसी पे बताया था कि आपने हमेशा कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। आपने ये नहीं सोचना कि अगर इन केस देखिए हसान सर ने आज अपनी लाइफ में ये अचीव कर लिया तो मैं भी बस 2-3 महीने में काम करके अचीव कर लूंगी, ऐसा नहीं है। उसके पीछे का स्ट्रगल देखना है। उस बंदे ने अगर 4 साल दिए तो हमें भी 4 साल देने हैं, ओके। हर पर्सन की सक्सेस की जर्नी, ठीक है, और सक्सेसफुल होने का टाइम अलग है, ओके। किसी पर्सन के नसीब में सक्सेसफुल होना लिखा है 2 साल में, तो वो 2 साल में हो जाएगा। तो हमें जज नहीं करना कि वो 2 साल में हो गया तो हम नहीं हुए, हमने भी तो 2 साल दे दिए, ऐसे। अगर किसी पर्सन के नसीब पे लिखा हुआ कि वो 4 साल काम करेगा, एफर्ट करेगा तो फिर सक्सेसफुल होगा। तो ये अलग अलग ठीक है जर्नीज होती हैं, और अलग अलग ठीक है ये कि अल्लाह की तरफ से डेफिनेटली है कि हमारे नसीब में जो लिखा है वही होगा। तो ये चीज है, बट हमने कंसिस्टेंट रहना है। एक चीज को अगर हम बार बार करते रहते हैं ना तो वो रिजल्ट दे देती है। जैसे कि एग्जाम्पल है कि एक पानी की बूंद अगर बार बार पत्थर पे टिप 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 करेगी तो उसमें भी सुराख हो जाएगा। तो इसी तरीके से इंशाल्लाह अगर हम भी अपना 100% देते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो डेफिनेटली ये कि हमारे भी टारगेट जरूर अचीव होंगे, ओके। तो ओके, सो हम अपनी मीटिंग को एंड करते हैं, ओके। इंशाल्लाह कल अगेन सर आसान का सेशन होगा, तो जो भी सरप्राइज था वो अगेन इंशाल्लाह आपको वो बताएंगे, ओके। सो अल्लाह हाफिज एवरीवन, अल्लाह हाफिज।